अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 8.7 द इवेपोरेशन। जी तो पिछली वीडियो में तो हम इस बात पर पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो आज हम जी तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जिन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इफ़ेक्ट होता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा वो किसी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर की बात करते हैं कि ये किस तरह रेट ऑफ एवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये देखिए कि आपको सनलाइट नज़र आ रही है और वाटर क्या हो जाता है, यहाँ से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। दोबारा देखें, हीट की वजह से वाटर यहाँ से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये एवेपोरेशन है। जी स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर के फैक्टर को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर करें कि ये आपने वाटर रखा हुआ है, ठीक है, विंटर, और ये कंडीशन है समर में। तो वाटर के ऊपर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जी तो जो एवेपोरेशन है वो हमने कहा कि वो सरफेस से ऊपर से होती है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवेपोरेट होंगे, मतलब लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। और वो होंगे कैसे? सनलाइट हम कहते हैं कि ये जो एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सनलाइट को। देखें, गर्मियों में ये सन रेज बहुत ज़्यादा होंगी। सनलाइट का मतलब हीट है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और सर्दियों में इन द केस ऑफ विंटर तो यहाँ पे सनलाइट कम होगी। मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको कम हीट मिल रही है, कम टेम्परेचर मिल रहा है। जी तो अगर गर्मियों में मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा हीट मिल रही है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और सर्दियों में मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो होगी। जी तो होगा ये कि जब इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो इनकी वेलोसिटी भी हाई होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मोर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। तो फॉर एग्जांपल गर्मियों में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो 10 इवेपोरेट हो रहे हैं, और सर्दियों में क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, हीट का मतलब टेम्परेचर नहीं होता इतना ज़्यादा, तो कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। इट मीन्स कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे। एट हाई टेम्परेचर मोर molecules of a liquid are moving with the high velocities. Thus more molecules escape from its surface. उनकी हाई टेम्परेचर हाई वेलोसिटी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे। सो वेपोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। तो गर्मियों में वेपोरेशन जल्दी होगी, ज़्यादा पानी उड़ जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है हीट की वजह से पानी यहाँ से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट, सरफेस एरिया। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने पानी जो है, देखें, एक आपने ये प्याले के अंदर रखा हुआ है और ये एक छोटी सी ट्यूब है, एक बीकर कह सकते हैं आप। तो अब देखें, ये जो रेड लाइन है ये इनके एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसकी बहुत ज़्यादा एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया, और यहाँ पे पानी का जो सरफेस एरिया देखें बहुत छोटी सी लाइन लगी हुई है, रेड लाइन, तो ये सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया है। जी तो अगर सरफेस एरिया पानी का ज़्यादा है तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर कम मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि इस वाटर का सरफेस एरिया बहुत कम है। जी तो फिर होगा यूँ कि अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो जो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे, जो मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से एवेपोरेट होना है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर हैं। यहाँ से सिर्फ 2-3 मॉलिक्यूल्स, मतलब कम मॉलिक्यूल्स हैं, वो एवेपोरेट होंगे। तो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो लार्ज वेपोरेशन, अगर स्मॉल सरफेस एरिया होगा तो वेपोरेशन भी क्या होगी, स्मॉल होगी, लो वेपोरेशन होगी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स वेपोरेट होंगे। ना थर्ड पॉइंट, विंड, हवा। जी तो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। जो हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को सुखाने में जो प्रोसेस हो रहा होता है वो भी इवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन के थ्रू ही कपड़े सूखते हैं। जिस तरह अगर आपने कपड़े धोए, कपड़ों के अंदर है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब आप सुखाने के लिए रखते हैं धूप में, तो धूप की वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं। तो मीन्स कपड़ों के सुखाने में भी एवेपोरेशन का प्रोसेस ही चल रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, तो देखें, आपने ये कपड़े सुखाने का तरीका तो लगाया ही होगा। अगर कपड़े गीले हैं तो उसको पंखा चलाओ और उसके आगे रख दो,
तो ये जब पंखा चला के हम कपड़ों को आगे रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम जब हवा, पंखे की वजह से हवा प्रोड्यूस होती है तो हवा कपड़ों को जल्दी क्यों सुखा देती है? जी स्टूडेंट, जब आप पंखा चलाते हैं तो हवा, विंड क्या करती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कपड़े के अंदर, उनको एस्केप आउट, उनको जल्दी से क्विकली एस्केप आउट, उनको उड़ाना शुरू कर देती है। हवा अपने साथ ही मॉलिक्यूल्स को उड़ा के ले जाती है। तो मॉलिक्यूल्स वहाँ से एस्केप हो जाते हैं क्विकली। तो जब मॉलिक्यूल्स जल्दी उड़ना शुरू हो गए हैं, निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है? एवेपोरेशन क्या हो गई है? फास्ट है। क्योंकि वाटर का जो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, तो यही तो एवेपोरेशन है। मॉलिक्यूल्स का उड़ जाना, यहाँ एक जगह लिक्विड से अवे चले जाना, तो यही प्रोसेस है कि हवा जो मॉलिक्यूल्स को एस्केप कर देती है तो एवेपोरेशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है। विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड की सरफेस के ऊपर से हवा गुजरती है तो क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप्ड आउट, तो मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं वहाँ से। दिस इंक्रीजेज द चांस फॉर मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप आउट, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ द लिक्विड। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक तरफ आपने वाटर रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपने एक प्याले के अंदर पेट्रोल रख दिया है। तो दोनों जो लिक्विड हैं उनकी नेचर डिफरेंट है। एक पेट्रोल है, दूसरा वाटर है, नेचर दोनों की डिफरेंट है। तो आप देखें इन दोनों में से जल्दी किसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ जाएंगे, जल्दी कौन मॉलिक्यूल जो है अपनी सरफेस को छोड़ के उड़ेगा, मतलब जल्दी कौन सा प्याला खाली हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स पेट्रोल की बात ही हम करेंगे। जी, तो फॉर एग्जांपल हम टाइम कहते हैं 2 मिनट है, तो 2 मिनट के अंदर जो पेट्रोल है उसके तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, लेकिन पानी के बहुत कम होंगे। आप सपोज ये कह सकते हैं कि 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब उतने ही टाइम में पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं पेट्रोल के, वो बहुत ज़्यादा उड़ गए हैं। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जो है अपनी सरफेस को छोड़ के उड़ गए हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोल है उसकी इवेपोरेशन हाई है और लिक्विड की इवेपोरेशन स्लो है। तो इट मीन्स कि इवेपोरेशन अब नेचर पे भी डिपेंड करती है कि आपके पास लिक्विड किस तरह का है, पेट्रोल है, स्पिरिट है, या आप अल्कोहल की बात कर सकते हैं, वाटर है, किस तरह का लिक्विड है। डज स्पिरिट एंड वाटर एवेपोरेट एट द सेम रेट? क्या वाटर स्पिरिट है या अल्कोहल का नाम रख सकते हैं, या आप पेट्रोल की बात कर सकते हैं। लिक्विड डिफर इन रेट एट विच दे एवेपोरेट, तो हर जो लिक्विड है उसका एवेपोरेशन जो रेट है वो डिफरेंट है। जिस तरह जो पेट्रोल है वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी उड़ जाएगा, लेकिन जो वाटर है वो जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इन फैक्टर्स की समझ आ गई होगी कि जो एवेपोरेशन का रेट है वो डिपेंड करता है किस पे? फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।